हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आपकी साइंस 2 की प्रिपरेशन, साइंस 1 की प्रिपरेशन? कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बराबर, आज की ये वीडियो का जो पर्पस है दैट इज एक बोलते हैं ना बहुत मेजर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है ना, उनका एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन होता है कि सर जब भी हम टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ये चैप्टर से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैं पढ़ूं और एग्जाम में वही आए या फिर वहीं से क्वेश्चन आए। तो इसके लिए नॉर्मली तुम क्या चेक करते हो भाई? तो पीवाईक्यू चेक करते हो, बराबर। बट मैं तुम्हें बताऊं, जो पीवाईक्यू है वो नॉर्मली तुम्हें अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 15 या फिर 20 मार्क्स पकड़ के चलो कि तुम्हें यहाँ से मिलेगा पासिंग मार्क्स, बराबर। हाँ, 50% मिलेगा। पूरा का पूरा 40 मार्क्स थोड़ी तुम्हारा रिपीट होने वाला, बराबर। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उसी का ये 6th वीडियो है साइंस 2 का, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू कर दे। देखिए क्वेश्चन क्या बताया मैंने, टेक्स्ट बुक खोलने पर मैं कुछ समझता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। सो टुडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर एनिमल क्लासिफिकेशन का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको अच्छे से करके रखना है, बराबर। तो जब ये टॉपिक आप लिख लेंगे तो जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठेंगे ना, ये यूज कैसे करना है, जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठेंगे तो आपके सामने आपका सारा टॉपिक है। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, सपोज मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट, मैं टेक्स्ट बुक ओपन करूंगा या फिर मास्टर की ओपन करूंगा, वहां पर जाऊंगा, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो टिक की मतलब मेरा ये टॉपिक हो चुका है। तो जैसे जैसे तुम टॉपिक्स कवर करोगे तो दो चीजें होंगी। फर्स्ट, तुम्हारा जो भी पार्ट है पढ़कर हुआ है वो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सेकेंड, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आधे से ज्यादा लोगों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि क्या चीजें पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ, ये आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ये आपको वो कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करके देगा, बराबर। तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखनी है और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ योर साइंस 2। देखो, जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। ये आपको करके रखना है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। चार, देखो 3 मार्क्स के लिए पूछ रहे तो मैक्सिमम 6 पॉइंट याद रखने, और अगर 4 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए पूछ रहे तो 4 पॉइंट याद रखने। दैट्स इट। जो सिंपल पॉइंट्स है वो सिंपल पॉइंट्स याद रखो। फिर नॉन कोऑर्डिनेट्स के कितने फाइलम है भाई? तो 9 फाइलम है। अब ये 9 फाइलम से क्या लर्न करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है 9 फाइलम में इतना सारा पॉइंटर से क्या क्या पढ़ना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 चीजें बताता हूँ। देखो, एक जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ो। जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपको सारे फाइलम में मिलेंगी, बराबर। तो अगर सारे फाइलम में मिल रही है तो हमारा बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर सारे फाइलों में मिल रही है तो वो प्रॉपर्टी अगर मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे वो देखना है कि कौन से फाइलों में ये प्रॉपर्टी रिपीट होगी। फिर उसके बाद मुझे देखना है कि किसी भी फाइलम का क्या कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर स्पेशल प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, अगर स्पेशल प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन वहां पर बनेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी वो सिर्फ और सिर्फ उसी फाइलम में मिलती है, बराबर। तो वहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ के रखना। ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे LMR सीरीज में, लास्ट मिनट से रिवीजन सीरीज में, जिसके अंदर हर चैप्टर का आपको शॉर्टकट प्रोवाइड होगा। उतना अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपका बोलते ना पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा अच्छा जाएगा। तो देरी किस बात की भाई? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो फटाफट। इसके बाद आपको हर एक फाइलम का क्या याद रखना भाई? तो एग्जाम्पल भी याद रखना है। कभी कभार क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं एग्जाम्पल, और हर एक फाइलम में जो भी डायग्राम्स दिए वो डायग्राम्स को बहुत ही प्रॉपरली ऑब्जर्व करके रखना कि ये डायग्राम कौन से फाइलम का है, क्योंकि यहां से तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी तो मिलने वाले ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिखा देंगे, डायग्राम बोलेंगे बताओ कौन सा फाइलम है, बोलेंगे बताओ इसके जनरल प्रॉपर्टीज बता दो, लिखना पड़ जाएगा फिर। एंड एनी डिफरेंस बिटवीन टू फाइलम, हर एक फाइलम का तुम्हें दो दो डिफरेंस बिटवीन करके रखना है। और बराबर, अगर तुमने फाइलम के शॉर्ट नोट्स बना के रखे तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सारी चीजें पॉसिबल है कि आप कर सॉल्व एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉन कोऑर्डिनेट का पार्ट विच वॉज अ मेजर पार्ट। इसके बाद हम एंट्री लेंगे तो कोऑर्डिनेट की पार्ट में। कोऑर्डिनेट के पार्ट में तुम्हें सब फाइलम और फाइलम दोनों पढ़ना है। फिर यहाँ पर भी सेम जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है और स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्लस एग्जाम्पल याद रखना है। और एग्जाम्पल के बाद बाद आपको डायग्राम भी याद रखना है कि कौन सा डायग्राम किसका है। अब याद रखना, जब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं तो आपको सारे प्रॉपर्टीज याद करने नहीं है। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो मोस्टली आपको 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है हर एक फाइलम की।
तो जब टीचर्स लिखवा के देते ना भरपूर प्रॉपर्टी देते, तो वो उनका वे ऑफ बोलते ना प्रिपरेशन होता है कि जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आपको सारा प्रॉपर्टीज याद रखना है। बट जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फोकस स्टडी। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वही पॉइंटर्स याद रखने हैं जो आपको याद हो रहे हैं। जो नहीं याद हो रहा है उन पे ध्यान मत दो भाई, जो याद हो रहे हैं उनको ध्यान दो और उनको पकड़ के रखो। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपको रेडियल सिमेट्री पता होना चाहिए। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, एक कौन से एनिमल में मिलता है, बाइलैटरल सिमेट्री किस में मिलता है, असिमेट्रिकल किस में मिलता है, फिर जर्म लेयर कितने हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर्स होते हैं। फिर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे तो सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेफिनेशन क्या प्लस इसमें कौन से एग्जांपल हम यूज करेंगे। सिमिलरली सेल टिश्यू, ये सबका आपको डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम। अब जब मैं इंपॉर्टेंट फाइलम की बात करूंगा तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट फाइलम। फिर नाइडेरिया, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। फिर एनालिडा, ये भी आपको याद रखना है, इसकी भी स्पेशल प्रॉपर्टी है। इकाइनोडर्माटा, अगेन स्पेशल प्रॉपर्टी वाला। तो जितने भी स्पेशल प्रॉपर्टी वाले फाइलम है ना, वो आपको करके रखो। फिर प्लाटिहेलमिंथस है, मॉल्युस्का है। फिर यहाँ पर आता है एव्स, यहाँ तक जो भी था ये सब तुम्हारा था नॉन कॉर्डेट। अब इसके बाद कॉर्डेट शुरू होगा। एव्स स्पेशल प्रॉपर्टी अगेन, मैमेलिया, रेप्टाइल्स एंड पाइसेस, ये आपको याद रखना है। फिर मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर। अगर आप टेक्स्ट बुक या फिर मास्टर की के प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, टेक्स्ट बुक या फिर मास्टर की का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं याद रहेगा। तो इसके लिए मैं शॉर्ट नोट जो प्रोवाइड करूंगा, क्या प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इफ अगर आप नहीं बना सकते तो इफ नॉट देन विजिट आवर चैनल, चेक प्लेलिस्ट और सर्च फाइलम इलाइट टॉपर, फाइलम शॉर्ट नोट इलाइट टॉपर्स। इसके साथ साथ एक और फाइलम मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इंपॉर्टेंट है तो दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा का, बिकॉज दिस हेमिकॉर्डेटा, ये मैंने पीछे मिस कर दिया। हेमिकॉर्डेटा का जो फाइलम है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या है भाई, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में ये क्या है भाई, तो कनेक्टिंग लिंक। तो आई होप आपको ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए रहेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ये सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट बोलते ना ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी की सारी चीजें आपको चैनल पे प्रोवाइड होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ भाई वीडियो किस किस के पास पहुंच रही है, वीडियो बरोबर प्रॉपर है कि नहीं है, चीजें जो हम कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं वो बरोबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, स्टूडेंट को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा काम आपका है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप किसी क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, बराबर, फिर आपको नॉलेज मिलती है। यहाँ पर नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है, तो आपको जस्ट अपनी तरफ से भी ग्रेटिट्यूड दिखाना कि हाँ सर समझ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, सो दैट वी वुड नो, वी वुड लव टू नो कि भाई वीडियो किस किस के पास पहुंच रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एवरीवन।